ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से एक मरतबा फिर मुखातिब है। कल अफसोस था जिसकी वजह से कुछ तल्ख बातें भी हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि दिल दुखता है। असल चीज ये कि स्क्वॉश हम तबाह कर चुके, हॉकी हम तबाह कर चुके, जिनमें हम टॉप पे हुआ करते थे। एक खेल रह गया है जो खैबर से लेकर चमन तक हमें एक लड़ी में पिरो देता है, जो हम सबको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाने पे मजबूरी कर देता है। मैं एक बात कहूंगा आपको, हम दिल से सारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जिस तरीके की सूरत हाल दिखाई देती है, कोई महंगाई का रोना रो रहा है, कोई सैलाब की वजह से सड़क पे आके बैठा हुआ है, जो मसाइल इस मुल्क में चल रहे हैं। एक खेल क्रिकेट है जो हमें खुशियां दे देता है। हम टेलीविजन के आगे थोड़ी देर बैठ जाते हैं, 3.5 घंटे के में पाकिस्तान टीम जीत जाती है। कभी नसीम शाह के छक्कों से जीत रही है तो कभी शाहनवाज दानी छक्के लगा रहे हैं। जिनका काम है वो क्या कर रहे हैं, वो 50 गेंदों पे 50 रन बना रहे हैं। हम उनको टॉप ऑर्डर पे बैटिंग के लिए भेजते हैं। एक बाबर आजम अगर नहीं चलेंगे तो फिर पता चलता है कि पाकिस्तान की बैटिंग कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। क्या बाबर आजम का भी वो नंबर है जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहे हैं? क्या बाबर आजम जब स्टार्ट में कप्तान बने तो जब कप्तान बनता है तो जी कप्तान जी हर जगह पे यही बात हो रही होती है। लेकिन हमारे ड्रेसिंग रूम का माहौल ये है कि जब वो कप्तान थोड़े दिन बन जाता है तो फिर सबकी आईब्रोज आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाती हैं और फिर वो मसाइल का शिकार भी होना शुरू होता है। क्या बाबर आजम पे अभी से ये वक्त आ गया? बाबर आजम जैसा बैट्समैन 65 रन कर सका है पूरे एशिया कप में। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि बाबर आजम की ये परफॉर्मेंस होगी। किसी एक मैच में तो वो 70 रन करेंगे। इतने रन तो वो पाबंदी के साथ करते हैं, 65 रन हर मैच के अंदर, के वो पूरे एशिया कप में 65 रन करेंगे। किसी को समझ में नहीं आया। मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, आप उनको डमी भी कहते हैं, उनको पर्ची भी कहते हैं, उनके लिए सारी चीज़ें कही जाती हैं। 1200 रन टोटल उन्होंने इंटरनेशनल बनाए हुए। इंजमामुल-हक के 12,000 रन है, यानी वो 12,000 रन वाला गलत बात कर रहा होगा, 1200 रन वाला सही बात कर रहा है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट का क्राइटेरिया बन गया। क्या खुशदिल शाह आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आप मानेंगे? क्या आसिफ अली को मानेंगे? क्या इफ्तिखार को मानेंगे? आपके ये मिडिल ऑर्डर बैटिंग है। शुएब मलिक अभी हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाली कश्मीर प्रीमियर लीग के बेहतरीन क्रिकेटर थे, वो बेहतरीन प्लेयर बने थे, वो क्यों नहीं आ सकते टीम में? आपने अगर वो सीनियर हैं या सीनियर सिटीजन बना दिया है आपने उनको। फिर वसीम कहते हैं कि 1 साल से हमारे प्लान का हिस्सा नहीं थे वो। ये प्लान आप ही ने बनाया हुआ, ये कोई 22 करोड़ आवाम ने तो बना के नहीं दिया आपको प्लान, जो इस खेल की दीवानी है। ये आपका बनाया हुआ प्लान था। आपके प्लान में जो फिट होगा वही खेलेगा, भले वो अनफिट हो खेल के लिहाज से, लेकिन वो आपके प्लान में फिट है तो फिर वो खेलेगा। आमिर जमाल कौन है? आमिर जमाल ने क्या परफॉर्म किया है? सड़क पे चलते हुए आदमी को भी पाकिस्तान की कैप दे दो, आप इस तरीके से कैप बांट रहे हो। जो परफॉर्मर है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। परफॉर्मर या आपसे बन नहीं पा रहे या आप ढूंढ नहीं पा रहे। 16 खिलाड़ियों की गिरद पाकिस्तान की क्रिकेट घूम रही है। इतने सवालात पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं कि अफसोस होता है। अफसोस ही होता है कि हम कर क्या रहे हैं, किस सिमत में चल रहे हैं। दुनिया के ओपनिंग पेयर या टॉप 5 बैटर्स का आप ज़रा स्ट्राइक रेट तो उठा के देखें, सिर्फ इंडिया का उठा के देख लें। कंबाइन स्ट्राइक रेट 160 प्लस, आपका स्ट्राइक रेट टॉप 5 बैट्समैनों का 125। कितना बड़ा फर्क है। उसके बाद हम ये कहते हैं बाबर आजम T20 के नंबर 1 बैट्समैन हो गए, क्या बात है। रिजवान नंबर 1 बैट्समैन हो गए, क्या बात है। और भाई उन्होंने अभी तक जितने ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेले वो अपनी कंडीशन में खेले। उन्होंने इस प्लेयर ने कितने मैचेस ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में खेले, इस प्लेयर ने कितने मैचेस न्यूजीलैंड की कंडीशन में खेले, इस प्लेयर ने कितने मैचेस इंग्लैंड की कंडीशन में खेले। आप एशिया में खेलने के बाद 10 विकेटों से मैच जीत जाते हैं इंडिया का। मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, जिस दिन पाकिस्तान 10 विकेट से इंडिया के खिलाफ जीता था, पूरे पाकिस्तान की तरह मैं भी बहुत खुश था जब लास्ट वर्ल्ड T20 में हम मैच जीते थे। लेकिन उसी दिन मैंने एक ट्वीट किया था कि क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के हक में हुआ है। उस पर मुझे बहुत सारे लोगों से सुनने को भी मिला था, लेकिन मेरे दिल की आवाज़ थी। मैं आज भी अपनी उस दिल की आवाज़ पे कायम हूँ कि ये आपका ओपनिंग प्लेयर नहीं बनता। दोनों सिमिलर टाइप के बैट्समैन है। 6 ओवर का पावर प्ले कौन यूटिलाइज कर रहा है? फ़खर जमान का हाल ये हो गया है कि वो भी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल चुका है। वो भी 50 गेंदों पे 50 रन बना रहे हैं कि जब ऊपर वाले अपने लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए नहीं खेल रहे, तो मैं क्यों खेलूँ? तो ये अपने लिए क्रिकेट नहीं हो रही सर, ये पाकिस्तान के लिए क्रिकेट हो रही है। रमीज़ राजा साहब के बारे में सुनते हैं कि वो सिलेक्शन के मामलात में ज़्यादा अमल दखल नहीं करते। तो रमीज़ राजा साहब, एंड ऑफ द डे सवाल तो आप ही से होगा, किसी और से तो सवाल नहीं होगा। मोहम्मद वसीम के बाद आखिरी साइन तो आप करते हैं टीम के ऊपर, उसके बाद टीम का अनाउंसमेंट होता है। एंड ऑफ द डे आखिरी जिम्मेदारी आप ही की है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। मैं इस टीम की सिलेक्शन पे बहुत हैरान हूं। और शान मसूद दरवाजा तोड़ के अंदर आए। शान मसूद आपने कोई एहसान नहीं कर दिया उन पे।
वो तो दरवाजे पे दस्तक दे दे के थक गए थे, उसके बाद तोड़ के अंदर आना पड़ा। खैर बहुत सारी चीज़ें, आज मेरे साथ बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट मेरे साथ शो का हिस्सा, वो कराची आए हुए, पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ये जाके ट्रैवल करते हैं। एक इतना बड़ा फ़ैन क्लब इनका है और जिस तरह ये लोग परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं, हार्ड बॉल क्रिकेट में भी जब इन्हें मौका मिला इन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन उस सियासत में शायद ये जाने से भी बचना चाहते हैं कि अपनी क्रिकेट में अल्लाह ताला उन्हें इज्जत दे रहा है, रोज़गार दे रहा है, तो फिर क्या जाके वो करेंगे। मैं उनसे भी उनकी कहानी भी आपसे सुनूंगा। और आज उन टेप बॉल के टॉप क्लास क्रिकेटर्स है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करूंगा कि ये क्या फील करते हैं। और अगर इनके आप छक्के देख लें, ये जो 360 एंगल पे एक्स्ट्रा कवर पे ये मार रहे होते हैं शॉर्ट पिच गेंद, तो फिर नजर ही भी नहीं आती, ग्राउंड के अंदर इनके शॉट नहीं रुकते। इनके अंदर कितनी तकलीफ होती है जिस स्ट्राइक रेट से हमारी बैटिंग खेल रही है, मैं इनसे जानूंगा। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान में के टॉप क्लास बैटर, जिस तरह की ये बैटिंग करते हैं मैं तो इतना मुतासिर हुआ हूँ कि चारों तरफ जिस तरह के इनके स्ट्रोक होते हैं, कोई और नहीं, द वन एंड ओनली तैमूर मिर्ज़ा आज हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। तैमूर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उनके साथ हमारे मुल्क के टॉप बॉलर, इनको नंबर 1 बॉलर करार दिया जाता है, ज़हीर अहमद, ज़हीर कालिया के नाम से इनकी एक पहचान है और पूरे पाकिस्तान में एक नाम, एक मकाम रखते हैं। ज़हीर भाई थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो का हिस्सा बने। उनके साथ पाकिस्तान के यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर और टेप बॉल क्रिकेट में भी ये मुख्तलिफ टीमों के साथ फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, हार्ड बॉल क्रिकेट के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। हसन रज़ा साहब थैंक यू वेरी मच हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ कोई और नहीं, रावलपिंडी रैम्स की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, हार्ड बॉल क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन टेप बॉल क्रिकेट के अंदर जैसे मैं इनकी बातें सुनता हूँ ये पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। खुर्रम चकवाल साहब, आप बहुत बड़ा नाम है मेरे मुल्क का, किंग ऑफ एशिया करार दिए जाते हैं, एशिया में एशिया के किंग करार दिए जाते हैं, तो फिर दुनिया के किंग, एशिया के किंग सारे हमारे यहाँ पर बैठे हुए। आज इनकी फीलिंग लेते हैं, हमारी क्रिकेट है कहाँ पे। तैमूर मिर्ज़ा साहब आपसे आगाज़ करूँगा। आप ओपनर आते हैं, वैसे दोनों को मैंने देखा कि ओपनिंग बैटिंग के लिए आते हैं, ओवर कम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांस लेते हैं। हमारे पास 6 ओवर का पावर प्ले होता है। क्या बाबर आजम और रिजवान आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, मान लेते हैं जी, मान लेते हैं हैं बहुत बड़े प्लेयर, लेकिन क्या इस पोजीशन के प्लेयर हैं मॉडर्न डे क्रिकेट को सामने रखते हैं? नसीम भाई देखें, जितनी भी टीमें हैं, इंडिया को देख लें, किसी को देख, इंग्लैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, ऊपर से जितने भी प्लेयर आते हैं उनका स्ट्राइक रेट 150 है। वो उसको आके पावर प्ले को यूज़ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो, ताकि नीचे से आने वाले प्लेयरों को प्रेशर नहीं हो। हमारे अंदर वाला डर ही नहीं जाता हमारे प्लेयरों का, आते हैं 120 के 110 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। वो अब वाली बात है कि 50 बॉलों पे 55 कर रही है, हम मुतमिन हैं कि यार ठीक है, यार सही चल रहा है, टीम में जगह पक्की है, टीम में जगह पक्की है, टीम हारती है तो हारने दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में जो नीचे से खेलने वाले अच्छे बंदे हैं उनको ऊपर लेके आना चाहिए। फखर जमान आपने बोला, पहले बताया कि वो अच्छा खेलने वाला था, लेकिन अब उसके अंदर भी डर आ गया, इनको देख देख के वो भी नीचे जा रहा है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। ठीक है, ये तनकीद भी और दुख भी है हमें कि यार हमारा पाकिस्तान खेल रहा है और ये ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, टॉप ऑर्डर बदलने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है सर। ज़हीर भाई पहले बैटिंग पे बात करूंगा, फिर आपसे पाकिस्तान की बॉलिंग पे भी बात करूंगा। ये जो मैं टॉप ऑर्डर की बात कर रहा हूं, हम ये कहते हैं हमारा मिडिल ऑर्डर कमजोर है। अगर हम अपने दोनों मिडिल ऑर्डर को ओपनर बना देंगे, जिनका काम ही मिडिल ऑर्डर में था, जिनकी काम ही स्टेबिलिटी देना था बैटिंग को, और जिनको हमने जिनसे चाहिए था कि ये पावर प्ले को यूटिलाइज करेंगे, शर्जील है, आपका फखर है, आपके ऐसे बैट्समैनों की कमी नहीं है। शान मसूद अभी रिजवान के साथ बैटिंग कर रहे थे, वो बहुत इंप्रूव कर आए थे, मुल्तान सुल्तान से जो क्रिकेट खेले थे। तो जेन्युइन ओपनर्स को हम ऊपर नहीं लेके आ रहे हैं, हम मेक शिफ्ट ओपनर्स बना रहे हैं, और वो हमने बना दिए हैं बस कि अब ये जब तक इनकी क्रिकेट है ये ओपनर ही रहेंगे। ये कहाँ कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? तो इनको वैसे पाकिस्तान को थोड़ी अपने चेंज करने चाहिए। ये जरूरी नहीं कि उन्होंने ओपन आना है, इसमें जरूरी नहीं होता। जो बंदा परफॉर्म करता है उसको ओपन करना भी चाहिए। जैसे हम अक्सर मैच देखते हैं बाहर के कंट्री के, इंग्लैंड के देखते हैं, दूसरे देखते हैं, वो अपनी क्रिकेट खेलते हैं, अटैकिंग खेलते हैं। जैसे क्या कहते हैं कि जो मेन ओपनर सर जोस बटलर ओपनर नहीं थे, लेकिन उन्हें ओपनर बनाया क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी थी। ले आओ भाई, अगर खुशदिल शाह को, आसिफ को खेल सकते हैं तो फिर पावर प्ले खिलाओ। वो जगह ही नहीं है उनकी, वो ओवर ही नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे जो बैट्समैन की जो स्ट्रेंथ होती है ना सोचने की, वो मेरे मैं जो देखता हूँ उनका जो माइंड होता है 170 कर ले, 160 कर ले। हमारे पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, इतना काफी है, 170 रन की है बस। हाँ, इससे ऊपर नहीं हमने जाना, ताकि हमारी बॉलिंग अच्छी है, हम इसको सर्वाइव कर रहेंगे। हमारा जो जेन होता नहीं कि हम 200 प्लस करें। बाकी टीमें जो होती है देखते हैं, वो उनका जो माइंड होता है वो 200 प्लस होता है कि हमने 200 प्लस करना है, क्योंकि क्रिकेट फास्ट हो गई है।
अब वो क्रिकेट नहीं रही पहले जैसी, क्योंकि हम जो खेलते हैं ना पहले 2-3 ओवर जो होते हैं बिल्कुल स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, बॉल स्विंग होता है उसको वेट करते हैं, या उसका स्विंग बंद हो तो फिर शॉट खेले, उसके बाद बंदा आउट होना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से प्रेशर दूसरी टीम पे आता है, बाकी प्लेयर पे आता है ये चीज। बिल्कुल ये चीज होती है। हसन रजा, यही मेरा भी आपसे सवाल है, टॉप ऑर्डर बैटिंग में आज हम मिडिल ऑर्डर को रो रहे हैं, मिडिल ऑर्डर को रो रहे हैं, मैं स्टार्ट ही ऊपर से करूंगा कि जहां सबसे बड़ी खराबी है। सर अगर वो 14 ओवर में 80 रन करके जाएंगे तो फिर 8 ओवर में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 160 बनाएंगे? बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें आपने डिस्कस करी, बातें भी की कि शान मसूद जैसे बैट्समैन जो हैं वो आप जिनको टेस्ट मैच में खेलना कहते थे कि टेस्ट मैच खेलते हैं, वो तीनों फॉर्मेट में बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं और दरवाज़ा नॉक करके नहीं आए, वो खुद दरवाज़ा तोड़ के आए हैं बिल्कुल। और इसके अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे, एक चीज़ तो ये है कि उनको कॉन्फिडेंट नहीं दे रहे आप। और 2 वेन्यू पे एशिया कप हुआ लास्ट रिसेंट, देखा आपने कि लो बाउंस पिचेस थी शारजा की, जहाँ पर जो शॉर्ट सिलेक्शन है बैट्समैन की वो बड़ी डिफिकल्ट नज़र आई है हमें। और राशिद खान जैसे बॉलर फ्लिपर बॉल करते हैं, नजीब और मुजीब जो है वो बॉल ज़बरदस्त कर रहे थे, जो आ रहा है क्रॉस शॉट खेल रहा है। T20 में ऐसा फॉर्मेट होता है कि आपको पार्टनरशिप लगानी पड़ती है। जिस तरह श्रीलंका ने देखा आपको कि कंसेक्यूटिव 4 मैचेस उन्होंने चेस किए हैं, चेस करने के लिए आपको टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, और मिडिल में जब 6 ओवर के बाद बैट्समैन आते हैं वहाँ पार्टनरशिप चाहिए होती है। ओवरऑल देखें आप तो फ़खर जमान जो है टोटली जो है वो बहुत नर्वस नजर आया। अगेन शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन जो थी उनकी बहुत ख़राब रही। बाबर आजम को देखें कि इंडियन बॉलर्स ने ट्रैप किया, और जब भी आप देखते हैं कि एनालाइज कर रहे हैं, बैक फुट पर जा रहे हैं, फ्रंट फुट पर जा रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म इन फॉर्म तो इंटरनेशनल लेवल पर चलती रहती है। विराट कोहली 3 साल बाद देखें वापस आए, उन्होंने सेंचुरी की। जब बॉल पे आप खेल रहे हैं तो शॉर्ट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पता नहीं वो भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो पा रहा है। जी अफगानिस्तान के खिलाफ की थी। हाँ। जी अफगानिस्तान के खिलाफ की थी, और उसके बाद फिर वापस जब आप अगर आउट ऑफ फॉर्म आते हैं तो आपको डिफेंस करना पड़ता है। फ़खर जमान टोटली ओपन बैट से शॉट खेलते गए थ्रू आउट, जो कि फेल होते गए। और इसके बाद आपने बताया कि वर्ल्ड कप आ रहा है, टीम सिलेक्शन पे बात करिए तो वाकई मोहम्मद वसीम जो है वो पिछले 2-3 साल से चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म डोमेस्टिक में हो रहा है, जूनियर लीग आ रही है, पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट हो रही है, 22 करोड़ की आम में इतने सारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, उनको जो है वो लाइमलाइट में लेके नहीं आ रहे। आप मीर हमजा देखें, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, अभी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद सर शहीनशाह अफरीदी अनफिट थे, उस वक्त भी आपने मीर हमजा को शामिल नहीं किया कि कोई बिल्कुल। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपका भी हो। और फिर बैटिंग में आप देखें पाकिस्तान में थ्रू आउट के हैदर अली टॉप परफॉर्मर हैं अब तक, डबल सेंचुरी उन्होंने रिसेंटली अभी सीजन में करी। उसके बाद फिर जो लोकल टूर्नामेंट्स हैं उसमें खेल रहे हैं, पेशावर ज़ैलमी की तरफ से स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, वो खेलते रहे, आपने एक मौका नहीं दिया। उसके बाद फिर आपने जो स्पिनर्स है एज ए ऑलराउंडर उनको यूटिलाइज नहीं, तो कैप्टनसी में भी वहाँ पर कुछ खामियां नजर आई हैं बाबर आजम की। और ओवरऑल अब एशिया कप हो गया है, उसके बाद मजीद पाकिस्तान क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं अब, वहाँ पर हेजलवुड जैसे बॉलर हो गए, इंग्लैंड के टॉप क्लास बॉलर हैं। उसके बाद जितनी भी टीमें थी वो वर्ल्ड कप के लिए तैयार थी, मगर पाकिस्तान को भी ये इंग्लैंड सीरीज में देखना पड़ेगा, परफॉर्म करना सर पड़ेगा। इंग्लैंड की सीरीज के खुरम चकवाल भाई, लास्ट ईयर इसी साल आपको याद होगा जब वर्ल्ड T20 के लिए टीम अनाउंस हुई थी, मोहम्मद वसीम साहब ने ही की थी, उसमें ना शोएब मलिक थे ना मोहम्मद हफीज़ थे। रमीज़ रजा साहब जब चेयरमैन बने थे तो उन्होंने इन दोनों का इंडक्ट किया था, लास्ट मोमेंट पे ये इंडक्ट हुए थे, तो हमने कहा चलो शुक्र हो गया कोई हमारी टीम में स्टेबिलिटी आ गई मिडिल ऑर्डर बैटिंग में। लेकिन मैं पहले टॉप ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ये जो टॉप ऑर्डर है, आप जितने दोनों छक्के मारते हो हम तो वो देखते रहते हैं बाहर बैठ के कि एक ओवर में 4 छक्के भी लग रहे हैं तो 5 छक्के भी लग रहे हैं, वो 6 छक्के मेरे ख्याल कई मरतबा आपने कैरियर में मारे होंगे एक ओवर के अंदर। ये जो जब आप दोनों का खून कैसा खोलता है जो इतना मारते हैं, ये जो हमारे दोनों ओपनर खेल रहे होते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है नसीम भाई, हम पाकिस्तान का मैच बड़े शौक से देखते हैं। जब अपनी टीम खेलती है आपको पता है एक जज्बा होता है, एक जोश होता है। तो हमारे जो ओपनर्स हैं हमेशा की तरफ एशिया कप के सारे मैचेस मैंने देखे हैं, वही बात जो पहले डिस्कस हो चुकी है कि स्ट्राइक रेट हमारे बंदों का 120 से ऊपर नहीं है। बाकी टीमें देख लें, इसी तरह इंडिया देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड, अफगानिस्तान देख लें, अफगानिस्तान की टीम में आप देख लें जो उनका टॉप ऑर्डर है, उनमें ऐसे बैट्समैन शामिल हैं कि वो किसी भी गेंद को चौका छक्का लगाने की सलाहियत रखते हैं। हमारे पास जो बैट्समैन हैं बेसिकली यानी कि टिपिकली हार्ड बॉल के प्लेयर हैं, रिजवान भाई हो गए, बाबर भाई हो गए, वो गेंद को बनाने जाते हैं, बनाते बनाते 10 ओवर वैसे गुजर जाते हैं। अभी अब 6 ओवर का दायरा आप नहीं लगाएंगे, स्कोर नहीं करेंगे तो पीछे वाले बैट्समैन कैसे स्कोर करेंगे। इसी तरह मैं यही बात करूँगा शोएब भाई के साथ बहुत बड़ी जाती है, यानी कि मैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में देखता हूँ जहाँ तक शोएब भाई से फाइटर बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि डोमेस्टिक में मैं भी खेलता रहा हूँ, सियालकोट की टीम के अगेंस्ट भी खेला हूँ, उनको देखा है। एक बॉल पे वो स्लिप में खड़े होते हैं, दूसरी बॉल पे वो बॉलर के पास खड़े होते हैं, तीसरी बॉल पे वो हो सकता है एक्स्ट्रा कवर चले जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और उन्होंने परफॉर्म भी किया है। मेरे ख्याल में बाबर भाई को एज अ कैप्टन लेना ही नहीं चाहिए, उन पर इतना प्रेशर डालना ही नहीं चाहिए। शोएब भाई को कैप्टन बनाना चाहिए, बाबर भाई को फ्री हैंड देना चाहिए कि आप अपनी क्रिकेट खेलो।
इसी तरह शर्जील भाई हैं, आप देख लें डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, और जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है हमारे पास उसके लिहाज से शर्जील भाई सबसे बेस्ट है। पुल शॉट वो बहुत अच्छा खेलते हैं हमारे। और ऑस्ट्रेलिया में जो बाउंसी ट्रैक्स होंगे जी, वहाँ पे बिल्कुल। फखर और वो कट भी मारते हैं, पुल भी मारते हैं, जी जी सारा करते हैं। आपने लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में ओपनिंग भी करवा चुके हैं वहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। शर्जील भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए ओपनिंग में, लेकिन शर्जील भाई का कहीं नाम ही नहीं है परफॉर्म करने के बावजूद। तो बहुत सारे सवालात सिलेक्शन कमेटी पे उठते हैं जिनका जवाब उनको देना पड़ेगा। आप देख लें, अभी आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, अभी टाइम भी नहीं है। अभी जो टीम इन्होंने सेलेक्ट की है, आप मुझे मिडिल ऑर्डर बता दें। हमारे पास मिडिल ऑर्डर में खुशदिल शाह है, उसके बाद आसिफ अली है, इफ्तिखार भाई हैं। अब मुझे बताएं कि जो बंदा स्पिनर्स को नहीं खेल सकता वो मिडिल ऑर्डर में क्या करेगा? मिडिल ऑर्डर में जाके जो बैट बॉल होगा उसको आपने बाउंड्री लगानी है, बाकी आपने 2-3 सिंगल डबल लेने हैं, आपने एवरेज 10 की लेके जानी है, 8-10 लेके जाने हैं। तो जब तक आपके पास मिडिल ऑर्डर में तगड़ा बैट्समैन नहीं होगा तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो मिडिल ऑर्डर में मेरे ख्याल में अगर शोएब भाई हो और रिजवान भाई को भी नीचे लेके आए तो बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। मिडिल ऑर्डर चाहे कैसी भी हो तैमूर भाई, ये तो कह लेते हैं कि और कोई साढ़े लायक हुक्म ये बात तो कर लेते हैं, इतनी हिम्मत जरूर है उनके अंदर। तैमूर भाई ये जो मैं बात कर रहा था, ये जो टीम हमने अनाउंस की, शुएब मलिक ने जिस दिन पाकिस्तान हारा लास्ट मैच, उन्होंने एक ट्वीट किया था। मैं खुद कह रहा था शुएब ने बात गलत नहीं की, टाइमिंग गलत है। लोग कहते हैं आप बहुत जले भुने बैठे हुए हो, मैच हारे हो, उसी वक्त कह रहे हो। मुझे वो टाइमिंग अच्छी लगी थी जब मोहम्मद आमिर ने एहतजाज करते हुए मिसबा और वकार की मैनेजमेंट के खिलाफ एहतजाज किया था कि मैं इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेल सकता। शुएब ने भी कहा था ये मैनेजमेंट जुल्म कर रही है। वो टाइमिंग अच्छी थी। शुएब अगर 2 दिन के बाद बोलते तो और अच्छा लगता, लेकिन शुएब ज़ाहिर तकलीफ तो होगी इतना परफॉर्म करने के बाद। आप क्या शुएब इंडिया का प्लेयर है? सानिया मिर्जा से शादी करके क्या उन्होंने इंडिया की नेशनलिटी ले ली है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या ये दुख है उनके अंदर कि यार इतने हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर हैं मिडिल ऑर्डर में, तो हम उनको क्यों नहीं लेके आ रहे। और आगे आप देख लें कि जब हम इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे थे, अभी तो ये यूएई में हम खेल रहे थे, उन्होंने 5 बैट्समैन हमारे जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर थे शॉट भी आउट किए थे। आपको पता है जी? हाँ, यूं है ये बस। तो अभी हम ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं टीम लेके, उधर क्या हाल होगा? उधर तो आते ही बाउंस है, सिर्फ बाउंस मारना है, उसको खेलना है। कट पुल आपको नहीं आएगी तो आप मेरे ख्याल में तो 100 भी नहीं करोगे। तो प्लेयर वो ही लेके जाने चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि हमारे प्लेयरों को अंदर से डर निकालना चाहिए। फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेलना। हाँ, जब तक डरते रहोगे ना आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते। कोई भी सिचुएशन होगी आप पीछे ही जाओगे। मेरे ख्याल में आपको दलेर हो क्रिकेट खेलनी चाहिए और ऊपर से आके अटैकिंग खेलनी चाहिए, जैसे दूसरी टीमें हमारे खिलाफ करती हैं। खुर्रम भाई ने बोला है, अफगानिस्तान ही देख लें यार, वो आते हैं आउट होते हैं, छक्के चौके। हाँ, जो भी बंदा आ रहा है छक्के चौके लगा रहा है। क्रिकेट चेंज हो गया सर, ऐसे तो नहीं ना चलता। दूसरे मैच में जो स्टार्ट किया था तैमूर भाई, केएल राहुल ने और रोहित शर्मा ने, हमने कहा आज तो 250 पड़े, आज तो 250 ले गए। देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जितनी भी टीमें हैं वो अपना स्टाइल नहीं बदलती हैं, इसीलिए वो 10 में से 8 मैच जीतती हैं। हम 10 में से 4 मैच जीत के खुश हो जाते हैं। होता है कि हमने पहले 10-12 ओवर रोकने हैं जी, रोकने हैं, पीछे विकेटें पड़ी हैं, उनको क्या करेंगे? नहीं, अब तो ये कहते हैं कि वो पीछे वालों पे भरोसा नहीं है। अरे तो भाई तुमने खुद ही उनका भरोसा खत्म कर दिया है। इतनी ज्यादा उस वक्त प्रेशर होता है बंदे पे। हम भी समझते हैं यार, अगर इतने प्रेशर में आप जाओगे, अभी देखें 5 ओवर में 70 स्कोर चाहिए आपको, 70 स्कोर चाहिए आपको, तो कैसे आप करोगे यकदम जाते हुए? आसिफ अली या आ रहा है तो वो छक्के, ठीक है माशाल्लाह वो अच्छी हिटिंग करता है, लेकिन आते ही हर बंदा छक्के नहीं लगा सकता, कोई प्रेशर होता है। आप मौका ही नहीं दे रहे। ऊपर से थोड़ा सा उनको चांस तो दो, उनको थोड़ा सा जो एक इनिंग होती है उसको बना के लेके आओ ना। हार्ड बॉल हो रही है, मैंने उस दिन बोला है कि हार्ड बॉल हो रही है, टेप बॉल नहीं हो रही सर। थोड़ा सा आप उसको चेंज करो अपने माइंड को, ऊपर से थोड़ा सा स्ट्राइक अच्छा करो अपना। नीचे से तो हम नीचे कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर क्या हमारे कर रहे हैं। 50 पे 50 करोगे तो T20 में ये तो नहीं चलता यार, वनडे में कर लो, टेस्ट में कर लो, हम मान जाएंगे ठीक है यार, वेरी वेल प्लेड। लेकिन जब आप ऐसे करोगे T20 में तो आपने एक मैच में भी मैं देख रहा था, आपने 20 गेंदों पे 70 किया, फिर आपने 24 गेंदों पे 81 कर दिया, आपने 24 गेंदों पे 80 कर दिया। जब ये आप स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और उसके बाद अपने ओपनरों को देखते हैं तो वाकई में आपकी फीलिंग क्या होती है? जरा तैमूर भाई थोड़ा बताएं तो सही। मैं नसीम भाई ये बोलूंगा यार, बहुत बड़े बॉल नहीं है इंशाल्लाह ताला। मैं रात भी ज़हीर भाई के पास बैठा हुआ था, मैं कह रहा था कि यार 6 महीने हम कैंप करते हैं इनके साथ इंशाल्लाह, ठीक है, हम ट्रेनिंग करते हैं, खेलते हैं। किसी बंदे हमें 8 ओवर खुरम खेले या मैं खेल जाता हूँ, 8 ओवर खेल जाते हैं हम, 6-7 छक्के, हम किसी टीम को मार देंगे। हमारे साथ डन रख लें, लेकर आ जाए, शर्त रखे, हम डन रख लें हमारे साथ दलेरी 7-8 छक्के हम 8 ओवर में मार जाएंगे, हमें पता है इतना। हाँ, किसी भी ये मारेंगे, ये इनका दिमाग माइंडसेट फेयरलेस क्रिकेट खेलने का है, इनको कोई खौफ नहीं है।
जब हम आउट होने से डरते हैं, जब हमें ये और सबसे बड़ी चीज अपनी जगह छीनने से डरते हैं, यार मैं बाहर हो जाऊंगा टीम से। भाई आपकी टीम से पहले आप जब टीम के लिए खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस आपकी बेहतर होती चली जाती है। खुरम भाई जो इन्होंने बात कही है, वाकई में आपने रावलपिंडी रैम्स को हार्ड बॉल क्रिकेट आप दोनों ने बहुत खेली। SSGC के लिए शुएब मलिक की कप्तानी में तैमूर मिर्जा खेले, वहां भी सेंचुरी स्कोर की थी ODI क्रिकेट के अंदर। लेकिन T20 में सर, T20 में मैंने दूसरा मैच ही खेला था, 14 छक्के मैंने मारे थे मेडिकैम को, ये मोहम्मद तलहा वगैरह सारे फर्स्ट क्लास टीम जो होती है अच्छी वाली थी, 14 छक्के मारे थे, मार दिए थे दूसरे मैच में इधर न्यू नागौर। तो आप हार्ड बॉल क्रिकेट को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? मेरा एक सवाल है आप दोनों से, ये पहला सवाल। जी तैमूर भाई बताइए, फिर इनसे भी पूछता हूं। कंटिन्यू बस ऐसे ही नहीं किया, 2-3 चांसेस मिले थे हमें, लेकिन वो ऐसे ही मिले थे कि बस करोगे तो खेलोगे, नहीं तो बाहर ही हो। ठीक है, कंडीशन मिली थी, मैं एमरेट्स कप खेलने गया था लाहौर के अंदर की तरफ से, माशाल्लाह इधर अच्छा परफॉर्म कर गए थे। उधर जाकर हमें थोड़ी सी कंडीशन थोड़ी सी मुश्किल मिल गई थी कि उधर हमारे अगेंस्ट थे ये इंग्लैंड की काउंटी वगैरह थी सारी, एंडरसन वगैरह आए थे। खैर 2-3 बाउंड्रियां वगैरह की थी हमने, लेकिन हमसे हो नहीं सका था। तो फिर ऐसा साइड भी किया इन्होंने, पहले बोलते रहे कि आप चलेंगे इंशाल्लाह, आप नहीं करना, सब कुछ करना है। पाकिस्तान आके इन्होंने हमें पूछा ही नहीं आप किधर खेल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। जैसे बंदे को पीछे नहीं ले जाते कि यार अभी आप हो नहीं सका, अभी 2 मैचों में कैसा पता चल जाएगा कि आप इतने अच्छे प्लेयर हो। थोड़ा चांस दो, हमें लेके आओ, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम करेंगे ना। यही मैं आपसे भी सवाल करता हूँ खुरम भाई। बिल्कुल नसीम भाई, यही बात है, जब तक पाकिस्तानी क्रिकेट से सियासत नहीं जाएगी तब तक हमारी टीम बनेगी भी नहीं और जीतेगी भी नहीं। ये हम बाई चांस जीत रहे हैं, जो आप वाली बात है, कभी नसीम शाह छक्के लगा रहा है, कभी शहीन शाह छक्के लगा रहा है, तो अभी नवाज लगा रहा है, तो जो हमारे बैट्समैन है वो क्या कर रहे हैं? वो मेन सवाल तो यही है कि 50 50 गेंदों पे 50 अगर कर रहे हैं तो वो तो मैं भी 50 गेंदों 50 सिंगल मैं भी कर लूंगा, मसला नहीं है। विकेट कवर करके सिंगल ही लेनी है, कौन सी मुश्किल है। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि जब तक आप किसी पे एतमाद नहीं करोगे, उसको चांस नहीं दोगे, अभी एक आधे मैच में मुझे चांस दे दें आप बोले नहीं जाके करोगे, मैं नहीं करूंगा, तो आप मुझे बाहर बिठा दोगे, ये तो गलत बात है। या बंदा बेंच पे बैठ के मैन ऑफ द मैच तो नहीं आ सकता। जब मैंने हार्डबॉल खेली थी अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, मैं खेला था, हमारी एसोसिएशन चेंज हुई थी, उन्होंने मुझे बोला कि यार आप परफॉर्म करो, हम आपको आगे लेके जाएंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लेके जाएंगे, T20 में लेके जाएंगे। तो मैंने कहा यार देख लो, आगे भी मेरे साथ यही होता रहा है, रास्ते में जाते मुझे गाड़ी से उतार देते हैं एसोसिएशन वाले, ठीक है। तो मेरे साथ पहले भी यही होता है, आगे भी यही होएगा, तो फिर फायदा नहीं है मेरे खेलने का, टाइम ज़ाया करने का। जो हम अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं फिर इससे भी जाएंगे। तो वो कहते हैं जी नहीं, हम आपको चांस देंगे, आप खेलें। तो मैं खेला, मैंने कश्मीर के खिलाफ 200 किया, इसमें सलमान इरशाद खेल रहा था उस टाइम, तो सलमान इरशाद कुछ भी नहीं था, अच्छा बॉलर उस टाइम कुछ भी नहीं था। यानी कि उसके बाद वो लाहौर कलंदर में आया, वो बना, उसको चांस दिया गया, उसको अच्छी क्रिकेट मिली। उसके बाद मियाँ वाली के खिलाफ खेले, उसमें भी मैंने 160 किया। फिर मैंने पिंडी के खिलाफ 90 किया 3 इनिंग्स में, यानी एक इनिंग हुई थी 3 रोज़ा मैच की। तो फर्स्ट क्लास में नाम आया मेरा। मुझे अंदर वाले बंदे ने बताया कि जो आपके बंदे इधर आए हुए थे उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, हर बंदे ने अपने क्लब के बंदे का नाम लिया कि इसको रख लो, इसको रख लो, इसको रख लो, इसको रख लो। बात करने का मकसद ये है कि जो हमारे नुमाइंदगान हैं, जो क्लब के हैं, जो आगे हमारी एसोसिएशन है, इसी तरह आगे रीजन है, तो वो बंदे, जो बंदा परफॉर्मर होता है उसको नहीं पूछते हैं। अपने क्लब का बंदा खिला लिया, जिस बंदे के अगर वो बॉलर है 5 आउट है, उसके बदले में अगर 15 आउट वाला है, वो बाहर बैठा है 5 वाला खेल रहा है, ठीक है। आमिर जमाल आ गए ना, तो वो इसी तरह पीटीवी से खेले थे, मोहम्मद वसीम उनके हेड कोच रहे थे, लेकर आ गए। बस यही चीज़ है, यही चीज़ ऐसी। अच्छा कौन है आमिर जमाल, जरा आप जानते हैं, ईमानदारी से बताएं। ईमानदारी से नहीं पता। आप बताएं, जो आदमी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो रहा है उसको, ये एक बड़े नाम है, इनकी फैन फॉलोइंग अगर आप देख लेंगे ना, जितनी बाबर आजम की होगी उतनी तैमूर मिर्जा, खुर्रम चकवाल और जहीर भाई की दिखाई देगी आपको। फैन फॉलोइंग भी पाकिस्तान में उतनी ही है। और एक और बात मैं करना चाहूँगा कि अक्सर हमें हार्ड बॉल के प्लेयर बोलते हैं कि यार ये ठेपिए हैं, तो मुझे बड़ा ना अजीब लगता है उनकी ये बात सुन के, क्योंकि आप सारे भी तो इधर से गए हो यार, आप भी तो टेबल हमारे साथ खेले हो। आज अगर आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है तो आपको चाहिए कि जो दूसरे आपके भाई हैं उनकी भी हेल्प करें। सारी टेप बॉल की है, सारे साथ खेलते हैं वो, जितने करंट प्लेयर खेल रहे हैं अभी, आसिफ खेलता था, ये हारिस खेलता था, जितने भी हैं, हसन था, सुहेल तनवीर वगैरह सारे, शाहिद खान अफरीदी का मैं इंटरव्यू, जितने भी सारे टेबल हैं। मैं कश्मीर में शाहिद खान अफरीदी का इंटरव्यू कर रहा था, शाहिद ने इतना जबरदस्त जुमला बोला नसीम भाई, मैंने कहा वो आपने टेप बॉल पे आपका बड़ा नाम होता था, तो कहने लगे कि नसीम भाई मैंने तो 1996 में ही टेप बॉल वाले छक्के हार्ड बॉल में मारना शुरू कर दिए थे। तो शाहिद खान अफरीदी एक अजीम ऑलराउंडर बना, आप उन्होंने एग्री किया। अगर आप इनकी फैन फॉलोइंग, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि किसी सियासत में पढ़ के
ये आधे तीतर आधे बटेर नहीं बनना चाहते कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, लेकिन ये पैगाम दे रहे हैं कि किसी के लिए एक चांस है। जो इन्होंने बात कही कि खुर्रम भाई को इनकी एसोसिएशन जो है वो गाड़ी से उतार दे, तो हैरत की बात है कि आप गाड़ी से उतार दें अपने प्लेयर्स को, तो समझ में नहीं आता कि आप किस अंदाज से क्रिकेट को रन कर रहे हैं। या शान मसूद ने अगर एक मैच में परफॉर्म नहीं किया तो दोबारा दरवाजा तोड़ के ही आना पड़ेगा, लेकिन आसिफ अली को और इफ्तिखार को दरवाजा नॉक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही दरवाजा खुला होगा। आइए सर प्लीज, आपकी जगह है ये। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं तो जरा अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन पे, क्योंकि क्रिकेट खेल के साथ 22 करोड़ आवाम का दिल जुड़ा हुआ है, इसलिए इतनी ज्यादा बात भी कर रहे हैं। और जो ये लोग मेरे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, हसन अली का कितना फैन क्लब होगा वो भी ले आइएगा। ये हसन अली के साथ उन्हीं के क्लब से खेले हुए, इनका भी फैन क्लब जाके जरा देख लीजिएगा क्या सूरत हाल है। लेकिन ये खामोश होकर अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, अपनी क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं, इन्हें उस सियासत में आने की ज़रूरत दिखाई नहीं देती। ज़हीर भाई थोड़ी सी आपसे बात करूंगा मैं। और अभी फ़खर जमान अपने घुटने की रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के लिए चले गए इंग्लैंड। अगर हम देखते हैं तो फिर शाहीन शाह अफरीदी के वहीं पर ही मौजूद हैं। पहले आप उनको हॉलैंड ले गए थे, फिर उसके बाद आप इमारात लेके आ गए थे, आपने उनका इंग्लैंड की सीरीज़ भी मिस करा दी, आपने न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज़ में भी वो अवेलेबल नहीं होंगे, वो आपको वर्ल्ड कप में अवेलेबल होंगे अगर फिट हो गए। शाहिद खान अफरीदी अजीम ऑलराउंडर पाकिस्तान के, वो ये बात आज चीखें कल एक चैनल के ऊपर कि शाहीन शाह अफरीदी की केयर करने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई बंदा वहाँ मौजूद नहीं है, डॉक्टर भी मैंने अरेंज करके दिया है वहाँ पे। तो सर ये क्रिकेट चला क्या रहे हैं, ज़रा एक बॉलर से मैं जानना चाहता हूँ ये क्या चला रहे हैं। बस ये वही बात है कि बस हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है, हर बंदे को, जितने इसमें मीडिया में भी है, जो आप कह सकते हैं कि इसमें एसोसिएशन में भी है, हर बंदे को कोशिश है कि मेरा बंदा खेल ले, बस यही है, कुछ भी नहीं है। ज़हीर भाई टेप बॉल से कौन कौन से बॉलर खेल के गए, बॉलर मैं जानना चाहता हूँ। मेरे साथ तो काफ़ी खेले हैं जो पाकिस्तान के जितने भी हैं, जो भी खेल चुके हैं, जो खेल भी रहे हैं। सबसे पहले तो सहेल तनवीर है, हम काफ़ी साल 7-8 साल टूर किए हैं, टेबल खेलते रहे हैं तकरीबन 2000 से। तो उसके बाद मोहम्मद इरफान है, कुछ अर्सा खेलते रहे हैं, और राहत अली खेला हुआ है, मोहम्मद अब्बास मेरे साथ 10-12 साल टेबल खेलता रहा है। उसके अलावा हसन खेला कुछ, और रऊफ खेला है, 1-2 साल खेला है। उसके अलावा और भी काफ़ी लड़के हैं जो, हाँ हारसू भी खेला है, 2 साल खेलते रहे, 1-1.5-2 साल खेला है मेरे साथ, खेला हुआ है। उसके अलावा और भी काफ़ी लड़के हैं, बैट्समैन भी कुछ हैं, और ज़्यादा बॉलर ही खेले हैं मेरे साथ। तो जो टेप बॉल पे मेरे से नीचे बॉलिंग करते हैं, बाद में जाके ये सब कहते हैं टेपिया। ऐसे ही है। मैं तो ये कहूंगा जो टेप बॉल का जो बंदा होता है ना, जो चाहे बॉलर है चाहे बैट्समैन है, उसके अंदर इतनी मेच्योरिटी होती है कि हार्ड बॉल में T20 हो, उससे अच्छा बॉलर तो बैट्समैन कोई नहीं हो सकता। सर हारिस रऊफ, मैं था वहाँ पे गुजरावाला में जिस वक्त हारिस रऊफ का इंतखाब हुआ था, 90 माइल की गेंद की थी। ये तो ट्रायल देने भी नहीं आए थे, आपको पता है, इन अपने दोस्त का ट्रायल दिलाने आए थे। उस वक्त हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे थे, मैं इससे पहले जिस चैनल में था उनको रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ पे। तो 90 माइल से गेंद कर दी, क्या यार चलो मैं भी ट्रायल दिया, तो जीन्स में थे उस वक्त, उन्होंने 90 माइल गेंद कर दी। आकिब जावेद को आके बताया, उस वक्त एजाज जूनियर आए वहाँ से, कहने के भाई एक ने 90 माइल की गेंद की। अच्छा हम सब बैठे हुए थे, आतिफ राना, मैं और अपना आकिब जावेद वगैरह वहाँ पे, मैं 90 माइल की गेंद करने वाला कोई, अच्छा भाई हम स्पीड गन मौजूद थी, फिर देखा उसने फिर 90 की। तो वो टेप से हार्ड बॉल क्रिकेट के अंदर आ गए हैं। ऐसे बहुत सारे बॉलर्स हम देख रहे हैं जो ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म कर रहे हैं, और यहीं से आते हैं, कोई आसमान से तो आता नहीं है। बच्चा स्टार्ट तो टेप बॉल से ही करता है, आप टेनिस बॉल से ही करता है, उसके बाद आता है। ये जो इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप आप देख रहे हैं, आप इसमें कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, कुछ तसलसल दिखाई दे रहा है। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, 140 से ऊपर के बॉलर्स हैं हमारे पास, दुनिया में किसी के पास नहीं है जो हमारे बॉलर हैं। लेकिन कभी नसीम शाह नया गेंद अच्छा कर रहे हैं तो एंड वो 40 पे कर रहे हैं, कभी शहनशाह को भी 3 छक्के लग जाते हैं। क्रिकेट में ये होता है, लेकिन क्या मुतमईन है आप इस बॉलिंग से? नहीं, मैं मुतमईन इसलिए नहीं हूँ कि जब बॉलिंग करते हैं मेच्योर से नहीं करते कि T20 जो क्रिकेट है ना, वो है क्लेवरपन का है, इसमें हर बॉल पे शॉट लगाना पड़ता है, बैट्समैन शॉट मारता है। इसमें जो बॉलर को चाहिए ना मेरे हिसाब से, वो कम से कम सारे बॉल करे, स्लो वन मार के करे, तेज करे, आगे करे, पीछे करे, क्योंकि वही बंदा बचता है T20 में। ये इसमें जरूरी नहीं होता कि बंदा एक लाइन में बॉल करता जाएगा T20 में। हार्ड बॉल 50 में क्रिकेट कुछ और है कि लाइन में करता जाएगा, वो 2-4 ओवर निकल जाएंगे। इसमें तो हर बॉल शॉट खेलनी पड़ेगी, तो हर बॉल को आपको बॉल चेंज करना पड़ेगा, फिर आप बच सकते हो, वरना उसके अलावा नहीं बच सकते हैं। हारिस रऊफ देख ले, माशाल्लाह वो टेप बॉल भी खेला हुआ है, उसको पता एक्सपीरियंस है,
वो तेज बॉल भी करता है, वो स्लो वन भी करता है, वो यॉर्कर भी करता है, लास्ट डेथ ओवर में बचाता ही वो मेरे ख्याल में अभी जो कर रहा है bowling, बिल्कुल वही बचा वो रहा है। बंदा बचा रहा है हमें, उसने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। तो ऐसे ही करना चाहिए। जब आपका सीम स्विंग ऊपर से खत्म हो जाएगा, 2 ओवर आप करके पीछे जा रहे हो, तो पीछे से ऊपर आप 7-8 रन दे रहे हो 2 ओवरों में, नीचे आओगे 25-30 खाओगे तो वो तो टीम तो आगे लग जाएगी ना। ऐसे नहीं होगा, आपको वर्क करना पड़ेगा मेरे ख्याल में, जो है ना, जो जब पुराना बॉल होता है उस पर आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। हमारे पेसर हसन अली आपके बड़े फैन हैं, वो मैच में भी बोल रहे होते हैं तैमूर कोई चीजें डाल रहे होते हैं, तैमूर मिर्जा बैटिंग कर रहे हैं। हसन मैच विनर, ट्रू मैच विनर, सरफराज के दौर में वो मैच विनर थे, एकदम से क्या हुआ? भाई माशाल्लाह हसन एक फाइटर प्लेयर है, मैं उसे जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, जब से उसने क्रिकेट स्टार्ट की है। टेप बॉल हमने बड़ी खेली है, उसके बाद हार्ड बॉल में भी काफ़ी क्रिकेट खेली है। वो एक फाइटर प्लेयर है, वो अपना बैकअप करना जानता है। इंशाल्लाह ताला वो करेगा भी, सॉलिड हो गया। अभी अब देखें चैंपियन ट्रॉफी में वो हमारा चैंपियन बॉलर था, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर वो रह चुका है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है, उससे नहीं होता। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी तो दुआएं हैं उसके लिए कि वो इंशाल्लाह बंदा कमबैक करे। वो बड़ा, जैसे बंदा हम बोलते हैं ना पंजाबी में, खोचल बंदा है, वो वैसा प्लेयर है। तो T20 में ऐसे प्लेयर ही चलते हैं। कभी कभी इंसान बड़ी एफर्ट कर रहा होता है लेकिन उससे उसका बस नहीं चलता, नहीं हो रहा होता। अभी उसके साथ ये दिन नहीं चल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह वो कमबैक करेगा। नहीं, वो फाइटर है, ट्रू फाइटर है, और मैं बहुत अच्छी तरह हसन को जानता हूँ। खुर्रम भाई, ये जो अभी हमारी बैटिंग है, इससे आप मुतमईन है या आप एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि लास्ट ईयर इस जो लास्ट वर्ल्ड T20 में टीम बदली थी, ये इंग्लैंड की सीरीज के बाद फिर बदल रहे होंगे? क्योंकि इंग्लैंड की टीम ने इनकी बड़ी फेंटी लगानी है जो पहुंच गई है पाकिस्तान की सरजमीन पे। जी बिल्कुल, कंडीशन का बहुत फ़र्क होता है, आपको पता है। जैसे पाकिस्तान की कंडीशन है, ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर इधर ये टीम खेलेगी तो आपके सामने ही रिजल्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी खेलेगी। लेकिन आप जो बैट्समैन लेके ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी को इसके बारे में सोचना चाहिए। कम से कम 2-3 बंदे लाजमी चेंज करने चाहिए इसमें। 2-3 बंदे चेंज करने चाहिए हसन, 2-3 बंदे चेंज होने चाहिए हसन। यही मेरा भी आपसे सवाल है। आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, क्या इस मिडिल ऑर्डर बैटिंग के साथ आप मुतमईन है, या फिर वो जो टॉप ऑर्डर ऊपर खेल रहा है वो अगर दरमियान में आ जाए, ऊपर शर्जील से और आप फखर से आगाज करवाएं और फिर उनको कहें कि जाओ तुमने फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है यार, दोनों में से एक चलेगा तो पावर प्ले यूज हो गया? बिल्कुल अटैकिंग होनी चाहिए, मगर जिस तरह से बात कर रहे हैं आप, फिर बॉलिंग की बात करिए। हम बॉलिंग पर रिलायबल हो जाए बार बार। वसीम जूनियर को फिर दोबारा लेके आए, इंजरी का शिकार हुए काफ़ी। वो हसन अली नो डाउट बेहतरीन राउंडर है, बैट पैच किसी भी प्लेयर पे आता रहता है, मगर डोमेस्टिक से 3 साल बाद वापस 2 साल बाद कम बैक करके आए हैं, वो वाइड प्लेयर हैं हसन अली। टीम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में हम बता रहे हैं जिस तरह से स्ट्राइक रेट आपका 6 ओवर जो होते हैं पावर प्ले के बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो खेलना चाहिए। मैंने फिर मिसाल दी, राजा पक्सा को देखें आप, कुशाल मेंडिस को देखें, जिस तरह से वो मैच को लेके चलें, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, टॉप ऑर्डर जो है उनका अच्छा खेलता रहा, तो वहाँ कहीं लग नहीं रहा था कि श्रीलंका जो ये शिकप जीत जाएगी। लग रहा ये था कि जितनी अटैकिंग क्रिकेट अफगानिस्तान खेल रहा है वो शायद जीतेगा, या फिर पाकिस्तान की अटैकिंग जो पार्टनरशिप थी बाबर आजम की, रिजवान की, वो लग रही है। मगर दोबारा देखें कि सवालिया निशान सिलेक्शन कमेटी पे आता है। जिस तरह से रिजवान पे हम बिलीव करे जा रहे हैं कि वो रिजवान की और बाबर की पार्टनरशिप लगती रहे, बड़े मैचों में नहीं लगती है हमेशा। 160 की टीम रहे भले हमारी, 160 की टीम भला से रहे, मगर स्ट्राइक रेट को तेज करना पड़ेगा। और जिस तरह से बताया कि शॉट्स खेलनी है आपने, बाबर आजम कुछ कैप्टनशिप का प्रेशर ले रहे हैं, कुछ बिल्कुल आना प्रेशर ले रहे शुरू हो गया है। हैं। कैप्टनसी का प्रेशर तब आता है जब इंडिविजुअली परफॉर्मेंस नहीं होती है आपसे। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहा है कि जो कप्तान बना है वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप भी हो गया है। उसमें बहुत सारे कैप्टन ऐसे रहे, पास में बड़ी लंबी हिस्ट्री हो जाएगी नसीब भाई को बताऊंगा तो। मगर ओवरऑल अभी सरफराज जैसे खेलते रहे 6 साल, सरफराज के अभी 206 रन है इस T20 में, मगर हारिस के 147 रन है सिमिलर मैचेस में, एक की 42 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट सरफराज का 132 है। हारिस से परफॉर्म नहीं हो सका। हारिस सेलेक्ट हो गए वर्ल्ड T20 के रिजर्व में, सरफराज सेलेक्ट नहीं हुए। मेरे ख्याल में तो हारिस ठीक है, अभी आया है माशाल्लाह, 2-3 इनिंग्स खेला है वो। लेकिन आप वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हो तो ये उसके कैरियर के साथ आप जाती कर रहे हो मेरे ख्याल में। जो मेरे एक्सपीरियंस है कि इतने एक्सपीरियंस प्लेयर आपके पास हैं, आप उनको लेके जाओ। वर्ल्ड कप कोई छोटी चीज़ नहीं होगी। खुदा न खास्ता अगर हम हारते हैं तो फिर क्या होगा, ये भी तो सोचिए ना आप। ऊपर से आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी आपके साथ बात की थी कि हैदर अली को आप चांस नहीं दे रहे, टीम में रख रहे हैं, उसका जो मोराल डाउन कर रहे हैं। जब एक अच्छा प्लेयर बेंच पे बैठता है ना, ये हसन भाई भी जानते हैं, तो फिर वो खत्म हो जाता है नसीम भाई मेरे ख्याल में। तो सर आपको मैं देखता हूँ, आपको 360 ऐसे ही नहीं कहते, आप चारों तरफ मारते हैं। हैदर का भी ये था, हैदर जो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, वो टॉप बैट्समैन थे। सारे एक दलेर प्लेयर है, वो एक दलेर प्लेयर है। मैं उसे जानता हूँ, बड़े करीब से जानता हूँ हैदर को। वो खेलने वाला बंदा है मेरे ख्याल में। वो टीम के लिए खेलेगा, वो अपने लिए नहीं खेलेगा। देखिए अगर फ्रेंचाइज में आप खेलने आए हैं, खुशी को भी आपने फ्रेंचाइज से खिलाया, मुल्तान सुल्तान से आए हैं वो पाकिस्तान टीम में।
उसमें इफ्तिखार जो है वो भी फ्रेंचाइज से हैं, ऑलराउंडर खिला रहे हैं, तो व्हाई नॉट बेंच पे बिठा के आपने जाया किया हुआ ऐसे प्लेयर को कि जहां पर अटैकिंग प्लेयर की जरूरत है। वर्ल्ड कप में सरफराज भाई का होना बहुत जरूरी था, उनको खिलाना चाहिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस प्लेयर है, एक्सपीरियंस ही बंदे को आगे लेके जाता है। देखिए हम टेबल भी खेलते हैं ना, नामों का प्रेशर होता है अगली टीमों पे कि यार जहीर भाई हैं, जहीर भाई बॉल कर रहे हैं, ये गंदी बॉल पे डालेंगे तो प्रेशर से मिस हो जाएगा। तो जो लोकल प्लेयर होगा वो तेज बॉल जैसे भी कर लेगा, हम उसको इजीली खेल लेंगे। नामों का प्रेशर होता है। मेरे ख्याल में शुएब भाई और ये सरफराज भाई इनको टीम क्योंकि एक कोई मिडिल में बारी लेने वाला तो हो, आपके तो सारे आपने ऐसे F16 रखे हुए, F16 को भी अभी सामने फायर मारेगा अपने को मारेगा यही पता नहीं चल रहा है। किसी भाई 16-17 की एवरेज F16 को दोगे तो वो भी फिर ऐसे ही ठुस हो जाएगा। हाँ यही सारी आप वो भी सर असल में गलती टॉप ऑर्डर है। हाँ बस आपने आज मिड ऑर्डर को जहीर भाई, टॉप ऑर्डर नीचे जा रहा है। असल तो टॉप ऑर्डर गलती है ना। अच्छा अब ये हम प्रोग्राम खत्म करने से पहले, इतना बड़ा आपका फैन क्लब है तैमूर भाई, सबसे पहले तो ये कैमरा है, आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी पैगाम देना है और अपने फैंस को भी एक पैगाम देना है कि टेप बॉल क्रिकेट एंजॉय करते रहें। ये वो जरा आप इतना फॉलोइंग है आपकी, जरा ये आपका कैमरा है जी। बस यही बोलेंगे कि बस दुआ करें हमारी पहले तो इंटरनेशनल टीम के लिए जो T20 वर्ल्ड कप के लिए खेलने जा रहे हैं, तो बाकी जो हमारे फैंस हमें देखते हैं अब दुआओं की जरूरत है। दुआओं से ही जीतेंगे मेरे ख्याल में। जो सिलेक्शन होगी है वैसे तो डर ही लग रहा है, बाकी इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। बाकी हमारे जितने फैंस हैं दिलो जान से मैं चाहते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से ही हम स्टार हैं, सो थैंक यू सो मच। जहीर भाई ये आपका कैमरा है, इस कैमरे में देख के बात ऐसे यदि कोई हर चीज नामुमकिन नहीं होती, स्ट्रगल करें, कोशिश करें इंशाल्लाह। ये जरूरी नहीं कि वहाँ पे जाके खेलना मुश्किल है, कोशिश करें इंशाल्लाह, वो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। स्ट्रगल करें इंशाल्लाह, पाकिस्तान जीत सकता है। एफर्ट करें, थोड़ी टीम प्लानिंग अच्छी करें इंशाल्लाह, कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। बाकी सबका थैंक यू जो हमारे टेबल को लाइक करते हैं, पेज को हमें देखते हैं, ये सारा बहुत शुक्रिया इनका, थैंक यू। खुर्रम भाई प्लीज, चकवाल से इनका ताल्लुक है, रेवड़ियां नहीं लाए पहलवान की। खुर्रम भाई हमारी बेस्ट विशेष है जी अपनी टीम के लिए। माशाल्लाह जो भी सिलेक्ट हुआ है, जो नहीं हुआ उसके लिए कोई बात नहीं, फिर से ही जो सिलेक्ट हुए अच्छा खेलें, अच्छा परफॉर्म करें। हम भी आपको इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे जितनी हो सकेगी। तो अच्छा खेलें, जीत के आएँ, अपने मुल्क का नाम बनाएं और हमारा भी सर फखर से बुलंद करें। बाकी जो टेप बॉल के क्रिकेटर फैंस हैं हमारे, उनके लिए भी यही मैसेज है, टेप बॉल को एंजॉय करें, हमारे लिए दुआ करते रहें और इंशाल्लाह हमारे लिए ये भी दुआ करें कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी उस मकाम पे लेके जाए, हम भी T20 क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेलें, नुमाइंदगी करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और अपना भी नाम रोशन करें। थैंक यू। कभी आपको तकलीफ होती है, आपको उस वक्त तोड़ लिया गया था जब आप पूरे पके भी नहीं थे, 14 साल की उम्र में खिला दिया, जब पके तो बाहर कर दिया, जब हसन मैच्योर हुए हसन को आपने बाहर कर दिया, तो वो गलती तो नहीं हुई? इतनी हार्ड बॉल खेल के टेप बॉल में चले जाते तो कुछ डिफरेंट हो जाते। नहीं, थैंक यू वेरी मच। जैसे ये लोग अपनी दास्तानें सुना रहे हैं, बताया इन्होंने, तो माशाल्लाह से मैं तो एक 14 ईयर्स में खेला, मगर उसके बाद 14,000 रन भी मैंने डोमेस्टिक में किए। और जो नसीब से मिलता है, एक लक की बात होती है कि जब आप पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, क्या बैट्समैन की कमी है या बॉलर की कमी है, और वो कमी पूरी करनी पड़ती है। उस दौर में 90s के प्लेयर्स थे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, नो डाउट हमारे साथ के बैच के, और इतने सारे नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत दी हैं, मगर रिप्लेसमेंट पे रिप्लेसमेंट आनी चाहिए प्लेयर्स की। तो मेरे ख्याल में मेरी रिप्लेसमेंट इंजमाम भाई की नहीं बनती थी उस दौर में, जिस दौर में मुझे खिलाया गया था। वो एक माने हुए प्लेयर थे पाकिस्तान के, मगर ओवरऑल जो क्रिकेट मिली पाकिस्तान की तरफ से मिली, और 22 करोड़ की आम में आपको पाकिस्तान की तरफ से खेलना एक एजाज की बात होती है। और अब तो मेंटोर हैं आप तैमूर भाई की टीम के, कहीं ना कहीं आ गए। जिस तरह के बैट्समैन है, मुझे इनको बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी खेल रहे हैं अपना गेम जिस तरह खेलते हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है, जिस तरह ये लोग खेल रहे हैं वो कमाल ही खेल रहे हैं क्रिकेट। और ये जरूर देखें आप, ये आप जरा सर्च तो करें, तैमूर मिर्जा कौन है, जहीर कालिया कौन है, खुर्रम चकवाल कौन है। अब पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ये पॉलिटिक्स की वजह से इन्होंने उस तरफ जाना ही मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने कहा भाई जहाँ इज्जत से खेल रहे हैं वहीं अल्लाह ताला इज्जत भी दे रहा है, अल्लाह ताला पैसे भी दे रहा है। और जो एक आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेटर इतना नहीं कमाता होगा, ये एक मैच खेलते हैं एक ग्राउंड में, उसके बाद दूसरे ग्राउंड में होते हैं, फिर तीसरे ग्राउंड में होते हैं। दिन में हमारा हार्ड बॉल का क्रिकेटर जो डिपार्टमेंट बंद हो गए थे, उसके बाद उसके खाने के लाले पड़ गए थे। तो इन्होंने ये बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स की मदद करते हुए दिखाई दी है जो हार्ड बॉल की क्रिकेट खेल रहे थे। और जब इनको कभी कोई टेपिया कह के पुकारता है ना, तो वो एक तकलीफ होती है, क्योंकि कौन सा क्रिकेटर बता दें, ये जावेद मियांदाद के अल्फाज बता रहा हूं मैं आपको, किसी और के अल्फाज नहीं बता रहा हूं, ये शाहिद आफरीदी के अल्फाज बता रहा हूं मैं, किसी के अल्फाज नहीं बता रहा हूं। कौन सा क्रिकेटर ऐसा है जो टेप बॉल क्रिकेट खेले बगैर डायरेक्टली हार्ड बॉल क्रिकेट में पहुंच गया था? तो सारे टीपीए तो वहां पे भी खेल रहे हैं, तो फिर इस बात का ध्यान सबको होना चाहिए। और जो जिसकी जो रिस्पेक्ट है, तैमूर भाई आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, जहीर भाई आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, खुर्रम भाई आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, हसन भाई
आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। ये सारे के सारे लोग जो है ना, ये कमाल जादूगर है। आप अगर अजीर भाई को गेंद करते हुए देखेंगे, अजीर भाई ने जिस वेरिएशन की बात की है, कभी इनको बॉलिंग करते हुए देखिएगा। अगर ये 6 गेंदों पे 6 वेरिएशन नहीं लाएंगे तो तैमूर भाई और खुर्रम भाई छोड़ेंगे भी नहीं इनको, ये जानते हैं इस बात को। तो ये हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम दिया। और ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन हैं, इन्होंने जो सबसे ज्यादा एक चीज को फोकस किया वो यही किया कि आपका टॉप ऑर्डर आप चेंज नहीं करेंगे, 6 ओवर का पावर प्ले यूटिलाइज नहीं करेंगे, जिसकी जो जगह है उसको वहां नहीं खिलाएंगे। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ऐसे ही डिस्कस होते रहेंगे। हम कभी कोई मैच जीत जाएंगे तो चौड़े होके घूम रहे होंगे, उसके बाद हार ज्यादा हमें दिखाई देगी। फिर जो एक नेशन, इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है कि जिसने जो एक पोटेंशियल बनाती है, वो पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रहा। 16 खिलाड़ियों के गिर्द हमारी क्रिकेट घूम रही है, घूम फिर के हम उन्हीं को वापस ले आते हैं, कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। इस जानिब सोचने की जरूरत है। तैमूर मिर्जा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेट्रो वन न्यूज़ ऑल आउट के मेहमान बने। ज़हीर अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेट्रो वन न्यूज़ के मेहमान बने। खुर्रम चकवाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस दुआ के साथ, इस तवक्को के साथ इजाज़त चाहता है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो मोहम्मद वसीम साहब आप दोबारा टीम बदल रहे हो। आप अपनी टीम बदलते हैं, इसका मकसद है कि या तो आपने पहले गलती की थी या फिर आप बाद में गलती कर रहे हैं। तो एक ही दफ़ा सही काम कर लें तो बेहतर होगा। अगले हफ्ते फिर मिल रहे हैं। टिल दैट अल्लाह निगहबान।